समंदर की गहराइयों में ऐसे राज छपे होते हैं जिन्हें सदियों से इंसान समझने की कोशिश करता रहा है। ज़मीन के नक्शे पर एक ऐसा खित्ता भी मौजूद है जिसे दुनिया आज बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानती है। ये वो मकाम है जहां दर्जनों जहाज़ और सैकड़ों हवाई जहाज़ अचानक गायब हो गए, जैसे कभी वजूद ही ना रखते हों। साइंसदान उसे मकनातीसी लहरों का खेल कहते हैं, कुछ लोग उसे पानी के अंदर छपी किसी बड़ी ताकत का असर समझते हैं, मगर जब एक मुसलमान दिल व दिमाग से गौर करता है तो वो फ़ौरन सोचता है कि शायद ये इन राज़ों में से एक राज है जिन्हें अल्लाह ताला ने अभी तक इंसान से छुपाया हुआ है। समंदरों का सफ़र हमेशा से ख़तरनाक रहा है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इंसान को बारहा मुतवज्जह किया है कि किश्ती जब तूफ़ान में फंस जाए तो वो सिर्फ़ एक ही ज़ात को पुकारता है और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तारीफ़ के सफ़ों पर लिखा है कि जब पहली बार बरमूदा ट्रायंगल में जहाज़ लापता हुए तो लोग हैरान थे कि आखिर इतने बड़े बड़े बहरी जहाज़ कहाँ जा सकते हैं। किसी को मलबा नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला, सब कुछ जैसे गायब हो गया। और यही वो लम्हा था जब मुसलमानों के उलमा ने भी इस मसले पर गौर करना शुरू किया कि कहीं ये वही खित्ता तो नहीं जिसे अहादीस में बुहर ज़ुल्मात या समंदर के पुरस्रार हिस्से के तौर पर बयान किया गया है। इस्लामी रिवायत में हमें जाबजा ऐसे इशारे मिलते हैं कि ज़मीन पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो क़यामत से पहले बड़े बड़े फितनों की आमाजगा बनेगी। दज्जाल का खरूज, याजूज माजूज का निकलना और अजीब व गरीब मखलूक़ात का ज़ाहिर होना, ये सब अलामत क़यामत में शुमार की गई हैं। कुछ उलमा ने कहा कि बरमूदा ट्रायंगल शायद वो जगह है जहाँ दज्जाल कैद है या जहाँ कोई पुरस्रार मखलूक छपी हुई है। हदीस में आता है कि एक बार सहाबा ने एक जजीरे पर एक अजीब अलफ़क़त जानवर जसासा को देखा था और वही जगह वो थी जहाँ दज्जाल मौजूद था। बाज़ लोग ये राय रखते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल दरअसल वही इलाका है जिसे अहादीस में इशारों किनायों में बयान किया गया। कहानी यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है। एक मुसलमान नौजवान जिसका नाम अहमद था, बचपन ही से पुरस्रार जगहों के बारे में जानने का शौकीन था। जब भी वो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुनता तो उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत जाग उठती। इसे लगता कि ये सिर्फ़ एक जोग्राफियाई मुअम्मा नहीं बल्कि उसके पीछे अल्लाह ताला की तरफ से कोई बड़ा राज है। अहमद ने यूनिवर्सिटी में जाकर इस पर तहक़ीक़ शुरू की। इसने क़दीम इस्लामी किताबों का मुताला किया, मुहद्दिसीन के अक़वाल पढ़े और कुरान की आयत को बार बार गौर से देखा। इसे अंदाज़ा हुआ कि बरमूदा ट्रायंगल की गहराइयों में जो भी छुपा है वो सिर्फ साइंस की नहीं बल्कि ईमान की आँख से समझने की चीज़ है। उसने एक सफ़र का इरादा किया। इसने सोचा कि अगर दुनिया के लोग वहाँ जाकर खोज लगा सकते हैं तो क्यों ना मैं भी जाकर देखूं कि हकीकत क्या है। लेकिन इसके वालिदैन ने उसे रोका। इन्होंने कहा, बेटा, वो जगह ऐसी नहीं जहाँ आम इंसान जा सके। वहाँ जाने वाले अक्सर वापस नहीं आते। अहमद ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं वहाँ अल्लाह के नाम पर जा रहा हूँ। अगर वहाँ कोई शैतानी क़ुव्वत है तो वो मेरे रब के हुक्म के बग़ैर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यूं अहमद ने समंदर का सफ़र शुरू किया। वो जहाज़ में कुरान की तिलावत करता रहता। जब इसका जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, बादल गहरे हो गए और समंदर की लहरें बेकाबू होने लगीं। जहाज़ के बाकी मुसाफिर खौफज़दा हो गए, लेकिन अहमद ने सूरत यासीन और सूरत रहमान पढ़नी शुरू की। हैरत अंगेज़ तौर पर उसके इर्द गिर्द एक सुकून की कैफियत पैदा हो गई। यहाँ पर कहानी एक नए मोड़ पर आती है। जहाज़ के अमले ने देखा कि कंपास घूमने लगे हैं, नक्शा बेकार हो गए हैं और तमाम जदीद टेक्नोलॉजी जवाब दे रही है। लेकिन अहमद ने कुरान खोला और कहा, ये वो लम्हा है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था, विमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हुवा, अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। जब जहाज़ मज़ीद आगे बढ़ा तो अचानक अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद अहमद ने देखा कि समंदर के बीच एक अजीब सी रोशनी है, जैसे कोई किला हो जो पानी के अंदर मौजूद है। उसके दिल में आया कि शायद ये वही जगह है जहाँ कोई बड़ी मखलूक कैद है। इसे एकदम हदीस याद आई जिसमें आया है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है। अब अहमद के दिल में खौफ भी था और ईमान भी। इसने जहाज़ के डेक पर खड़े होकर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये वही जगह है जहाँ तेरे नबी ने हमें खबरदार किया था तो मुझे अपनी अमान में रख, और अगर ये सिर्फ़ एक फ़रेब है तो मुझे इसकी हकीकत दिखा दे। उसी लम्हे समंदर की लहरें कुछ पुरसुकून हुईं और जहाज़ एक पुरस्रार जजीरे के करीब जा लगा। जजीरे पर सब्ज़ा कम और खामोशी ज़्यादा थी। दूर से एक पुरानी बोसीदा इमारत दिखाई दे रही थी। अहमद ने सोचा, ये शायद वही जगह है जिसे लोग बरमूदा का राज कहते हैं। जजीरे की खामोशी कुछ इस तरह थी जैसे सदियों से वहाँ कोई कदम ना पड़ा हो। हवा रुकी हुई थी, परिंदों की आवाज़ तक सुनाई ना दे रही थी।
अहमद ने कदम आगे बढ़ाया तो रेत नरम और गीली सी महसूस हुई, जैसे ज़मीन के अंदर कुछ हिल रहा हो। बाकी मुसाफिर खौफजदा थे और कोई जहाज़ से उतरने को तैयार ना था, लेकिन अहमद ने अल्लाह का नाम लेकर जजीरे पर कदम रखा। चंद कदम चलने के बाद उसे एक अजीब सा मुजस्समा नज़र आया, जो आधा ज़मीन में दबा हुआ था। इस पर ऐसे कटे फटे अल्फाज लिखे थे जो किसी पुरानी ज़बान से ताल्लुक़ रखते थे। अहमद ने गौर किया तो इसमें कुछ अल्फाज अरबी से मिलते जुलते लगे, जैसे किसी ने हज़ारों साल पहले अरबी के करीब कोई ज़बान लिखी हो। वो अल्फाज कुछ यूं थे: हज़र, फतना, ज़ुहूर, यानी खबरदार, फितना, ज़ुहूर। ये देखकर अहमद का दिल लरज़ गया। इसे याद आया कि कुरान में बार बार फितनों के बारे में खबरदार किया गया है। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, ये वही मकाम लगता है जहाँ फितने अपनी जड़ें गाड़ चुके हैं। जजीरे के बीच पहुंचकर अहमद को एक बोसीदा इमारत नजर आई। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। जब वो करीब गया तो अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे ज़मीन के नीचे से किसी ने धाड़ मारी हो। बाकी लोग चीखने लगे, लेकिन अहमद ने सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास पढ़नी शुरू कर दी। अंदर दाखिल होने के बाद वो जगह किसी गार जैसी लगी। दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीरें बनी हुई थीं। कुछ में इंसान नुमा मखलूक़ात दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, कुछ के दांत लंबे, कुछ की आँखें सुर्ख। ये मंजर देखकर अहमद के ज़हन में फ़ौरन हदीस आई, जिसमें याजूज माजूज के अजब हुलियों का जिक्र मिलता है। इसे यूं लगा जैसे ये जजीरा उसी फितने का एक हिस्सा है। वो और आगे बढ़ा तो गार के आखिरी कोने पर एक जंजीर दिखाई दी। वो जंजीर बहुत बड़ी थी और यूं महसूस होता था जैसे वो किसी को बांधने के लिए बनाई गई हो। जंजीर के करीब एक कुत्तिबा पड़ा था, जिस पर लिखा था, ये वो है जिसे वक्त मुकर्ररा तक कैद रखा गया है। अहमद के जिस्म में एक कपकपी दौड़ गई। क्या वाकई ये वही जगह है जहाँ दुजाल कैद है? उसी लम्हे अहमद ने एक मध्यम आवाज़ सुनी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। आवाज़ अरबी में थी, करीब है वक्त, करीब है ज़ुहूर। अहमद के कदम रुक गए। वो समझ गया कि ये महज इंसान का बस नहीं, बल्कि कोई और क़ुव्वत है जो इसे सुनाई दे रही है। बाहर निकलकर उसने बाकी मुसाफिरों को बताया, ये जजीरा आम नहीं। यहाँ ऐसे क़ुव्वतें क़ैद हैं जो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर आज़ाद नहीं हो सकती। ये वही जगह है जिसे लोग बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये उन फितनों का मरकज़ है जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था। मुसाफिर घबरा गए और वापस जहाज़ की तरफ भागे, लेकिन अहमद खामोशी से खड़ा रहा। वो जान गया था कि अल्लाह ने उसे इस राज की एक झलक दिखा दी है। अब इस पर जिम्मेदारी थी कि वो इस तजर्बे को लोगों तक पहुंचाए ताकि ईमान वाले खबरदार हो जाएं। जब जहाज़ वापस लूटा तो हैरत अंगेज़ तौर पर बादल छट गए, समंदर पुरसुकून हो गया और कंपास दोबारा सीधा चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाकी लोग हैरान थे कि आखिर ये सब किया था, लेकिन अहमद के दिल में एक बात नक्श हो चुकी थी, बरमूदा ट्रायंगल कोई आम खित्ता नहीं, ये इस बड़े फितना के राज़ों में से एक राज है जिसे अल्लाह ने क़यामत से पहले के वाक़यात में रखा है। अहमद ने अहद किया कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी इस तहक़ीक़ में लगाएगा और लोगों को बताएगा कि दुनिया के उन राज़ों को सिर्फ साइंस से नहीं बल्कि कुरान व हदीस की रोशनी में समझना ज़रूरी है।